बात सभी करते हैं, परंतु आत्मस्वरूप माया से असंग और निर्लिप्त है, अतः माया छोड़ी नहीं जाती, प्रत्युत अपने असंग स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। जो माया छोड़ने की बात करता है, निश्चय ही वह आत्मस्वरूप का अज्ञानी माया से तादात्म्य में जोड़ने वाला अज्ञ मनुष्य है। जैसे आप परछाई को छोड़ सकते हैं, अपनी परछाई से को क्या आप छोड़ सकते हैं? आपके सिर पे सूर्य चमकेगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपके सिर के पास सूरज ना हो तो क्या होगा? कुछ भी कर लें, छाया को दूर नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जब आपको अपने आप से परिचय हो जाता है कि ये छाया तो इस शरीर का है, मेरा है, ये छाया, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, हमें छाया में नहीं उलझना है, अपने आप को देखना है छाया है, अपने आप को देखें कि हम ना छाया है ना उसकी माया है, कभी पीछे भागने वाली, कभी आगे भागने वाली, कभी लुप्त के सदृश हो जाने वाली, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। छाया लुप्त हो जाती है तो भी हम रहते हैं, और छाया मेरे आगे आगे भागती है तो भी हम हैं, और छाया हमारे पीछे पीछे चलती है तो भी हम हैं। ये छाया बनने बिगड़ने वाली, ये जो जिसकी छाया पड़ रही है वो वास्तविक है। इसको पहचान लेने पर छाया महत्वहीन हो जाती है, उसको छोड़ने और पकड़ने का औचित्य ही नहीं है। अभी आप शरीर से समझिए ना, छाया भी शरीर का ही है, और जो आपका शरीर है ये भी वही तत्व है, प्रकृति छाया भी है और आपका शरीर भी प्रकृति के। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पहले आप अपने आप को देह मैं हूँ, देह की छाया मैं नहीं, है ना? तो रहे बने ना रहे सब कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को छाया से बहुत मतलब होता है कि नहीं, हमको छाया छोड़ना ही है, नहीं होता है। तो वैसे ही हाँ, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम ये प्राकृतिक तत्वों को छोड़ने के पीछे क्यों लगे हो, कि हमें पैसा नहीं छूना है, तो हमें घर नहीं बनाना है, चाहे हम घर को छोड़ दिए, मकान को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, और प्रेम विहीन होकर महासंसारी आसुरी वृत्तियों में लिप्त हो रहे हैं। क्या फायदा है? इसको छोड़ने के पीछे उतना बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को जान लो, बस हो गया। अपने आप मतलब हमारा मैं क्या है? शरीर प्रकृति है, और ये जो प्राकृतिक संपदा है ये भी प्रकृति का ही है। जब तक शरीर जीवित है तब तक पूर्ण रूपेण प्रकृति को नहीं छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा सकता है, आप लोग भोजन करते हो तो भोजन भी प्रकृति ही है, और जो खाना खाया गया वो भी प्रकृति ही है, जो जिसने खाया वो भी प्रकृति ही है, पैसा वो भी प्रकृति ही है, और जो शरीर उस पैसे का उपयोग कर रहा है वो भी प्रकृति ही है। प्रतिष्ठा, अब आप एक डंडा लेकर भागते चलो कि हमें नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, भाग, तू मेरी प्रशंसा क्यों किया, अब लड़ने के लिए उतारू हो जाओ, तो ये पागल खाना ही है ना, पागलपन ही है ना। छोड़ो, कोई प्रशंसा कर रहा है उससे भी बहुत लेना देना नहीं है, कोई निंदा कर रहा है उससे भी लेना देना नहीं है, सम्मान मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा, अपमान मिल रहा है वो भी अच्छा, अमीरी आ गई है तो भी बहुत अच्छा, और गरीबी में जीवन बीत रहा है वो भी बहुत अच्छा। बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं तो भी बहुत अच्छा,
और कोई शुभ चिंतक नहीं है तो भी बहुत अच्छा। लापरवाह होकर प्रकृति से आप अपने आत्म स्वरूप को जानो कि न हम देह हैं, न देह की आवश्यकता जिस प्रकृति से पूरी हो रही है वो प्रकृति हमें है ना। प्रकृति को छोड़ने के पीछे बेहाल रहोगे तो क्या आप अपने शरीर को छोड़ सकोगे? तब आत्महत्या करना पड़ेगा, है ना। शरीर तो रहेगा ही, और जब शरीर ही है तो सोचो कि आपके पास प्रकृति भी है, मन है। आप मन को छोड़ सकोगे? ठीक है कि ध्यान काल में आप बिना मन के हो जाते हो, उन्मन जिसको कहा जाता है, मन के बिना हो गए आप। लेकिन खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना सब तो मन के द्वारा ही संचालित होगा। जीवन काल में जब तक कि आप विदेह मुक्तता को ना प्राप्त कर लें तब तक पूर्णतः मन को नहीं छोड़ा जा सकता है ना। इसलिए छोड़ने के पीछे मत भागो। असली उद्देश्य है कि आप अपने आप को पहचान लो, ये बोल रहे हैं। बात समझ में आई? अच्छा, कौन सा साखी निकालिए? मनमुखी लोग बिना ज्ञान वैराग्य के आवेश में माया छोड़कर घर परिवार से बाहर निकलकर साधु वेश ले लेते हैं, परंतु देहाध्यास मनोमुक्ता लगी रहती है। वे इसे जानते नहीं और व्यर्थ ही भटक कर बर्बाद होते हैं। यहाँ भी इसी तरह हाँ, जो छोड़ने के चक्कर में छोड़ दिए, लेकिन साथ में तो चला गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोड़ने के पीछे ना भागकर अपने स्वरूप को पहचानो। और जब अपने स्वरूप को पहचान लिया जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, मैं शाश्वत चेतन, तो धन रहते हुए भी धन बाधक नहीं होगा। परिवार में रहते हुए भी परिवार बाधक नहीं होगा। आपको प्रतिष्ठा मिल रहा है, वो प्रतिष्ठा भी बाधक नहीं है। आप विवाहित जोड़े में रह रहे, ये भी बाधक नहीं है। बाधक तब है जब आप अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत करके देह और देह के भोगों में ही डूबने लग जाते हैं, है ना। ये बाधक। आगे पढ़ो। पढ़ो रे। माया जुग में कौन गुण अंत न आवे कार, सो राम नाम जो गावहूँ है परमारथ सार। माया संग्रह करने से क्या लाभ, वह तो अंत समय में काम ही नहीं आती। अतः राम नाम संतो जो परमार्थ कल्याण को सजाने और संवारने वाला है। इसका कोई करो व्याख्या। माया के पीछे भागने से क्या लाभ, वह तो अंत समय में काम भी नहीं आएगी। अतः प्रभु के पीछे भागो, प्रभु से लगो, सद्गुरु से लगो, जो परमार्थ और कल्याण को सजाने और संवारने वाले हैं। और कोई इसकी व्याख्या करो, फिर से साखी पढ़ो, और जो इसकी व्याख्या करने के इच्छुक को थोड़ा सा हाथ उठाना। आप बताइए। माया जुग वे कौन गुण अंत न आवे काज, सो राम नाम जो गावहु है परमारथ साज। यहाँ सद्गुरु माँ इसकी व्याख्या करते हुए लिखे हैं कि माया संग्रह करने से क्या लाभ। अभी माया की जो चर्चा हो रही थी कि माया छोड़ा नहीं जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है, पर उसके पीछे संग्रह करने के पीछे पागल होने से क्या कोई फायदा। फायदा नहीं। तो अंत समय में यह काम भी नहीं आता है, तो ऐसा जो काम आने वाला है वो राम नाम।
उसको संजो, या आत्म परिचय जो है जिसको कि मैं कौन, इसका अगर ठीक ठीक बोध हो जाए तो माया के पीछे जो ये पागलपना है तो उसको हटाना है या उसको दूर करना है, वो है तो है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो नाम को संजोगे तो वो परमात्मा का कल्याण में काम आएगा, वही सजाने और संवारने वाला मेरा एकमात्र आत्मगुण। कल आपस में थोड़ी चर्चा चल रही थी, क्योंकि बाजा वगैरह सब बंद था, चारों ओर शांति थी, निशब्दता थी। तो गुरु माँ और सुप्रभा फुर्सत के पलों में थे। तो उसको थोड़ा आध्यात्मिक उपदेश मार्गदर्शन दिया जा रहा था कि जब वहाँ जाओ तो सत्संग नहीं होगा, गुरु माँ नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान रख सकती हो। तो इसी में चर्चा बढ़ते बढ़ते हुआ कि गुरु माँ को अभी क्या चाहिए। तो कहा गया कि ऐसी कोई कामना नहीं है कि जो हृदय में लोट पोट रहे हो। जब मकान का मतलब भवन का निर्माण हो, आश्रम का निर्माण हो, और जब वहाँ है जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या किया जा सकता है, इसमें एकदम चौकन्ना वृत्ति है। ये निपट सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ से बगीचा में आ जाते हैं, फूल पत्ता में, तो वहाँ का जो भवन निर्माण का कार्य है मेरे साथ नहीं आता है। फिर यदि बगीचे में लगे हुए हैं तो बिल्कुल दिमाग में भवन निर्माण अथवा आश्रम निर्माण इत्यादि की कोई बात नहीं है। बस केवल और केवल ऐसे बगीचे को किया जा सकता है, यहाँ कुछ बदला जाना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इसमें मन लग जाता है और इसमें आराम से विचरण किया जाता है, प्रसन्न। यदि भवन निर्माण के जगह में है तो वहाँ जो कार्य हो रहा वो भी एकदम आनंद में डूबा हुआ। यदि बगीचा का काम हो रहा है तो वो भी एकदम आनंद में डूबा हुआ। यदि किसी को उपदेश किया जा रहा है तो बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। जब लिखा पढ़ा जाता है तो ना भवन याद आता है, मतलब ना भवन दिमाग में है, ना बगीचा दिमाग में है, ना उपदेश दिमाग में है कि उपदेश करना है, और ये वो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि दिमाग को व्याकुल बना दे रहा है। सोने गए तो बगीचा घूमने लग जाए, चाहे मकान भवन घूमने लग जाए, अथवा ये उपदेश करना है, ये करना, वो घूमने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब गुरु माँ कहीं बाहर जाते हैं, मतलब कभी प्रवास में गए, चाहे कहीं भी गए हो, तो देखते होगे कि एकदम बहुत भक्ति भाव से गुरु माँ यहाँ भी बंदगी कर लेते हैं, मंदिर में भी मिलना जुलना हो जाता है। और यदि समाधि मंदिर गए तो वहाँ भी बढ़िया से आनंद में निमग्न हो के मिल के जुल के चल दिए। अब जहाँ जा रहे हैं रास्ता में भी ये याद नहीं रहेगी, मतलब दिमाग में नहीं घूमेगा, सबसे विदा ले लिया गया। अब जहाँ ले चलोगे वहीं चलेंगे, कोई व्याकुलता नहीं है। और वहाँ याद भी नहीं आ रही है कि बगीचा को पानी कोई नहीं दिया होगा, वहाँ ये काम छूट रहा होगा, ये हो रहा होगा, कुछ भी नहीं। तो उसको बतलाएं कि परंतु एक छोटी सी कड़ी है जिसमें कि मन कभी कभी अटक जाता है, और मतलब वो अंतस में चलता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस में मन अटक रहा है बाबा। तो बोले क्या कि ये बात एकदम बढ़िया से बोध में है कि इसे छोड़ कर जाना है, एकदम पक्का।
चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे शिष्य हो, चाहे जिसे आप लोग परिवार कहते हैं वो परिवार हो, अथवा अपना शरीर हो, अथवा और कुछ, सबको छोड़कर जाना है। ये तो एकदम, तो जब छोड़ के ही जाना है तो इन प्राप्त संपदाओं का मतलब प्राप्त जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कीमती चीज़ तो यही है, प्राप्त जीवन। ये जीवन भी छोड़ के जाना है, शरीर को भी, धन को भी छोड़ कर जाना है, भवन को भी छोड़ के जाना है, बगीचा भी को भी छोड़ के जाना है, परिवार को भी छोड़ना है, शिष्य समुदाय को भी छोड़ना है। जब सब कुछ छोड़ के ही जाना है तो इसका अधिकतम उपयोग क्यों ना किया जाए। यदि धन है तो धन का अधिकतम उपयोग हो। धन छोड़ देने से क्या होगा? आने वाली पीढ़ी उस धन का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, अगर यदि वे करते हैं तो ये उसका हित होगा, वो अच्छा है। लेकिन यदि अभी उसको पकड़ के जोगो कल के लिए जोगो, तो कल के लिए जोगने से वो हमें कौन सा फायदा पहुंचाने वाला है। तो जो प्राप्त संपदा है उसको ईश्वरीय कार्य में, अथवा जिससे ईश्वर प्रसन्नता हो मालिक की, और जो धर्म संगत है उसमें खर्च करने का मन करता है कि अधिकतम प्राप्त चीज़ों को ईश्वर की सेवा में कैसे समर्पित किया जा सके। चाहे जीवन हो, मतलब शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे भवन हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी है उसका अधिकतम सदुपयोग। इसका मतलब इसका अणु का सदुपयोग कर लिया जाए। फिर जब मालिक का बुलावा आता हो तो आंख बंद करके चल दिया जाएगा। अभी ये थोड़ा सा बाकी रह जाता है, ये दिमाग में कभी कभी आ जाता है। कोई चीज़ करना चाहते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये भौतिक जगत के लिए इतना टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है, छोड़ दीजिए। तो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि गुरु माँ टेंशन नहीं लेता है, लेकिन जीवन है तो जीवन का सार्थक और सही सदुपयोग होना ही चाहिए। धन है तो धन का सही और सार्थक उपयोग होना ही चाहिए। ये मन है तो मन का सही और सार्थक उपयोग होना ही चाहिए। अटकाव नहीं, लेकिन है कि अभी ये चीज़ है, अभी भगवान का दिया हुआ ये चीज़ है, और इस चीज़ को हमें ईश्वर प्रसन्नता के अनुरूप जब तक जीवन है तब तक नियोजित अधिकतम कर लेना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प तो कहीं ना कहीं है ना। तो उसको बोला गया कि अभी ये थोड़ा बाकी है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि प्राप्त संपदा का सदुपयोग होता हो तो भी ठीक, और रखा रह जाता हो तो भी ठीक। ये अभी नहीं हो पा रहा है। तुम लोगों को गुरु माँ के प्रति अश्रद्धा हो रही है क्या कि अभी तक मन अटका हुआ है? एक कर्म होता है अपने लिए करना। देखिए अंतर है। एक मतलब क्या उसको कहोगे, एक ज्ञानी और संसारी में ये अंतर है। संसारी लोग भी कार्य करते हैं पर उसका सारा कार्य स्वार्थ पूर्ति के लिए है, अथवा किसी न किसी विकार के
द्वारा क्या प्रेरित होता है। जैसे आपके पास जीवन है, शरीर है, तो आप सोचेंगे कि कर्म करना है, शरीर, ये है परिवार, ये है हमारा अपने सगे, ये है बेटा बेटी, ये है हमारा पति पत्नी, इसके लिए हमें जल्दी जल्दी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर ले। ये हुआ तो ये मोह से प्रेरित हो गया, हुआ ना। आपका धन है तो आप सोचते हैं कि हमारा धन है, इसका ठीक है कि मरने के बाद अमुक के नाम लिख दिए, ये एकदम बहुत अच्छा किए, लेकिन जब तक मेरा है तब तक हम अपने बच्चों को सुख पहुंचाने के लिए क्या कर लें, अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए क्या करें, अथवा अपने परिवार के हित के लिए और क्या कर सकते हैं इस धन का, ऐसा हम लोग का संकल्प विकल्प होता है। अथवा नहीं होता है ये संकल्प विकल्प, तो ऐसा संकल्प विकल्प होता है कि सबको जो कर एकत्रित करके एक जगह कर दे, जिससे कि परिवार वाले लोग को कल किसी तरह की असुविधा ना हो। तो ये सोच, और जो अभी गुरु माँ बता रहे हैं, ये सोच में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है कि गुरु माँ अपने लिए करना चाहते हैं, अथवा कोई एक निश्चित परिवार है। मेरा सबसे नज़दीक परिवार तो आश्रमवासी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा सारा कार्य आश्रमवासी के सुख मोह में के द्वारा प्रेरित है, ऐसा भी नहीं। तो वहाँ है कि इसका सद प्रयोजन में कैसे नियोजित कर लिया जाए, अधिकतम जो कुछ है उसको सद प्रयोजन में कैसे नियोजित किया जा सके, उसके लिए दिमाग में जो जो आता हो उसको, इसको कर लो, उसको कर लो, वो कर लो, ये टेंशन नहीं है। ये एक क्या उसको सहज ही प्रवृत्ति है, कोई जबरन नहीं किया जा रहा है कि मन कर रहा है कि हम गीता बहन के लिए ये कर दें, अथवा प्रियंका बहन के लिए कर दें, चाहे सुनीता बहन के लिए कर दें, अथवा आप लोगों की दृष्टि में जो परिवार कहलाता है, जहाँ पे गुरु माँ जन्म लिए, ऐसा नहीं होता है कि अमुक के लिए ये कर दें, ये कर दें, वो कर दें। वो पहले ही छूट चुका है, पहले ही छूट चुका है। फिर हुआ आश्रम, तो ऐसा नहीं है कि आश्रम मन में अंतस में नृत्य कर रहा है, ऐसी बात नहीं। वह केवल ईश्वरीय प्रयोजन में कैसे नियोजित किया जाए। तो फिर प्राप्त संपदा का यथासंभव अधिकतम ईश्वरीय मार्ग में नियोजित हो तो बड़ा तसल्ली और बहुत अच्छा फीलिंग होती है। अंतर है ना, बहुत अंतर है। अपने लिए नहीं, हमें क्या चाहिए। इन लोग गुरु माँ का यदि 3 सेट कपड़ा बाहर निकाल देती है तो इन लोग को डांट पड़ता है कि बेकार माथा में रख देती हो, हटाओ इस 2 जोड़ा, 1 जोड़ा आज दो, आज का धुला हुआ वस्त्र कल पहना जाएगा, जो पहना हुआ वस्त्र वो धुला जाएगा। क्या है, आश्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका तो पता नहीं। बचपन में जब गुरु माँ कम उम्र में थे तो कभी कभी बाढ़ जाया करते थे, तो दिमाग में आता था, आज़ादी नहीं थी इस ऐसा करने का, लेकिन दिमाग में आता था कि जो बाहरी लोग हैं अथवा जो आश्रम में और लोग रह रहा है, क्या करें कि जो हमें यदि अच्छा चीज़ मिल रहा है खाने के लिए तो उसको थोड़ा सा अलग हटा के मोटा मोटी खा लिया जाए और अच्छा चीज़ बांट दिया जाए। ये प्रवृत्ति थी उस समय भी। कभी इन लोग को भी कहते रहते हैं कि अच्छा चावल उसको रख दो ना, कार्यक्रम वगैरह में काम देगा, हम लोग मोटा मोटी खाओ ना, जो चीज़ ऐसा वैसा है उसको हम लोग उपभोग करो, बाकी अच्छा चीज़ ईश्वरार्थ रख दो अन्यों के लिए।
अभी भी गुरु माँ के पास इन लोग कुछ कुछ लाती है। अगर गुरु माँ के सामने कोई बच्चा कर रहा हो, भोजन कर रहा हो, तो अपने मन को देखते हैं कि ये चीज़ अच्छा है और अच्छा लगता भी है। क्या इस अच्छा चीज़ जो स्वस्थकारी है और जो सात्विक है और जो अच्छा भी लगता है, क्या उस चीज़ को दे सकते हैं दूसरों को? ये बहुत बड़ी परीक्षा है। तो इसका हमेशा देखते हैं कि क्या हो रहा है। दे सकते हैं तो दे दो, बांट दो, अच्छी चीज़ों को बांट दो और सामान्य सा चीज़ों से अपना जीवन यापन करो। ऐसा छोटी छोटी बातों में बस जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा। हे प्रभु सब आपका, आपका दिया, आपका चीज आपके चरणों में ही न्यौछावर। हमें इन सब से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा ये चर्चा चल रही थी। और ये महानुभाव को लगता है कि कोई सेवा कार्य किया जा रहा हो तो वो किसी व्यवस्था के कारण किया जा रहा है अथवा टेंशन के कारण किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। परसों ही ना, परसों गुरु माँ लोग सब बच्चों लोग को बुलाएं और कहें कि चलो सब एक एक खिड़की लो और एक एक को सरिस पत्ता मार लेते हैं और उसमें कलर कर लेते हैं और दिखा जमीन में क्या चूना गिरा हुआ ये वो, तो वो सब चलो साफ करो। गुरु माँ भी एक कुछ ले लिए और उसको दीवार रगड़ रहे हैं। तो लगता है, लोगों को लग रहा था कि गुरु माँ जिम्मेवारी के कारण ऐसा ऐसा कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से बोल रहे थे कि व्यवस्था बस कर रहे हैं अथवा और कुछ। और गुरु माँ एकदम इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, ऐसा लग रहा था कि पंख लगा हुआ है। इन लोग को जितना कहने का था कह लिया। आराम 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 में सब क्यों इतना परेशान होते हैं, इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और गुरु माँ बोले कि अरे भैया हमें तो पता भी नहीं था कि ये टेंशन हो रहा है इस काम में। गुरु माँ तो एक कमरा से दूसरा कमरा नाच रहे थे और एकदम भाव विभोर थे और उसको कह रहे थे कि देखो हम तुम्हारे प्रकृति को जो तुमने हमें दिया उसको हम साफ सफाई करने का अपना पूरा ताकत लगा के कर रहे हैं ना। और तुम बोले हो कि मन मना भावा, मतलब जीव का धरती पे कुछ नहीं है, केवल उसका मन है। तो आप प्रतिदान करो, हम मन को साफ नहीं कर पा रहे हैं, पर आपकी प्रकृति को जहाँ तक हो पा रहा है किया जा रहा है, तो तुम बदला बदली करो। हम तेरी प्रकृति के का कार्य कर रहे हैं और तुम मेरे मन की का जिम्मा लो, तुम हमारे मन को साफ करो। इसी भाव विभोर में कि परमात्मा की प्रकृति और परमात्मा का ये कार्य परमात्मा के लिए, और एक क्या उसको कहोगे वाणिज्य, हम तुम्हारी प्रकृति का कर दे रहे हैं और तुम हमारे मन का कर दो। बस सौदा है। तो इस भाव में विभोर होके एकदम मस्त मशगूल, कार्य के पीछे छुपी हुई मानस को समझना होगा। कार्य करने के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य अथवा मन स्थिति बहुत महत्व देती है। अगले के लिए वो एक जो वहाँ पे मिस्त्री हैं, चाहे लेबर हैं वो या मजदूर हैं, उसके लिए है वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, है ना। वे रोजी रोटी कमा रहे हैं
और जो थोड़ा आराम के इच्छुक हैं उनके लिए वो एक मुद्रासन है, सिर फोड़ना है। और को किसी के लिए है कि वो आह्लाद है, ईश्वर का कार्य। बगीचा है, यहाँ इसको ऐसे रख दो, ऐसे करो, वो करो, क्यों? भगवान को अच्छा लगेगा। और भगवान का ही तो वास है सभी जीवों में, तो अन्य जीव लोग भी आएंगे, कोई भी मनुष्य आ जाए तो वो प्रसन्न हो जाएगा। वो प्रसन्न हुआ मतलब मालिक ही प्रसन्न हुआ। मन पर निर्भर करता है ना? दृष्टि बदलनी, वहाँ से दृष्टि बदलना होगा। दृष्टि बदल जाएगी। तो अभी तक गुरु माँ को क्या बाहरी कार्य देखने पर लगता है, क्या लगता है? कौन बोलेगा? जो भी कार्य हो, कुछ भी कार्य होता हो, तो ये तो पक्का है कि वो शास्त्र निषिद्ध नहीं होगा। ऐसा कोई कार्य जो शास्त्र निषिद्ध हो, जो गीता निषिद्ध हो, चाहे बीजक में जिसका निषेध किया गया हो, ऐसा कोई कार्य बताओ। गुरु माँ हाँ, इस परीक्षा की घड़ी में लाके हम लोग को खड़ा करती हैं। क्या परीक्षा की क्या बात है? इसके कहाँ वो दृष्टि, वो नेगेटिव थॉट हो जाएगा ना। फिर ये कहाँ है कोई, अब हम उसको ढूंढें, छिद्रान्वेषण करें कि कहाँ है। तो जो भी कार्य होता है वो शास्त्र सम्मत है और बड़ा ही आह्लाद के साथ होता है, बोझ से नहीं। एक हफ्ता पहले तुम गुरु माँ इसका प्रवचन किए, सौदा कर लो, परमात्मा की तरफ से जो आया विचार आया, तो अपना अधिकार मेरे को दे दो, और मेरे से सौदा कर लो। इतनी मूल बात थी वो, उसमें से सारा चीज समावेश हो गया। जो नहीं सुने होंगे उनको फिर से कहेंगे एक बार सुन लेना बोला। और कल पाठ जब किया जा रहा था ना हवन का, तो एकदम बड़ा आनंद आ रहा था और एक एक लाइन लाइन का बीजक का पाठ होता जा रहा था और गुरु माँ का अर्थाकार वृत्ति हर लाइन में मन स्थिर था और उस लाइन में बढ़िया से डुबकी लगाया जा रहा था और आह्लाद इसलिए बीच बीच में पाठ बंद कर दिया जाता था केवल सुनने पर। एक लाइन ये गुजरा इसका अर्थ ये है, ये लाइन ये गुजरा इसका अर्थ ये है, ये लाइन ऐसा हुआ इसका अर्थ ये है। एकदम मस्ती में आंखें बंद थी और बड़ा बड़ा आह्लाद आनंद हो रहा था। तो होते होते बंद आंखों से पहले जो दृश्य दिखा, क्या करें, वो मालिक है ना, बड़ा खिलाड़ी लाल है। कब क्या करवाता है पता नहीं, क्या कहेगा पता नहीं। ऐसा दृश्य दिखा। जो भी हो हुआ, बुझो तो जाने। अब फेरा है, बताओ पाठ करने के समय ऐसा बुझव्वल, और ऐसा तो है नहीं कि गुरु माँ इसको सोच रहे होंगे इसीलिए आ गया दिमाग में, ऐसा नहीं है। और आ गया कि बुझो तो जाने। इधर पाठ में भी अर्थाकार वृत्ति चाहिए। और ये एक पहेली बढ़िया से दिखा कि इसमें ढक रहा है, दिख रहा है, बढ़िया से दिखा। इधर ये पाठ करते हुए, हवन करते हुए एक पहेली सुलझाने के
पीछे थोड़ी देर के लिए दिमाग लगा कि ये क्या हो सकता है। बीजक में जो पाठ किया जा रहा था उसके अर्थ में ढूंढने का कोशिश किया गया कि ये किस ओर का इशारा है। लो, इशारा समझ में आ गई कि इस ओर का है, तो उसको बूझ के कह दिया गया कि इसका अर्थ ये हुआ। तो फिर एक अलग फिर तस्वीर प्रस्तुत हो गया। वो क्या हुआ तस्वीर, वो भी बता रहे हैं। फिर ये तस्वीर आ गया। बूझो तो जाने। पाठ किस ये समझ नहीं है, ये हम लोग से समझ से बाहर का चीज है। एक तरबूज ऐसा जो कि अग्नि के लपट की तरह है, जो कि उसका ऐसे है, ऐसे है, और एक ऐसे है। पहले एक को बूझ लिया गया, अब ये आ गया। क्या करें? चक्रों से इसका कुछ संबंध है नहीं। स्वयं सोचिए। खैर, ढूंढते ढूंढते दिमाग, पाठ भी करना, हवन भी करना, अर्थाकार वृत्ति भी बनी रहे, और इस पहेली के उत्तर को भी ढूंढना। जब पहेली का उत्तर मिल गया तो लगा कि वो अस्तित्व नाच रहा हो ताली बजा बजा के। तो गुरु माँ भी उस अस्तित्व को नाचता देखकर मन में और की तरह नाच रहा है। हम लोग गुरु माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। क्या इसका अर्थ? अभी नहीं, आज समय समाप्त हो गया। तो अब यदि कोई नहीं, आधा अधूरा नहीं, तो अब ये अंतर्गति कौन समझेगा कि क्यों गुरु माँ मुस्कुरा रहे हैं। शायद उनको बगीचा का याद आ गया होगा, फूल पत्ती का, चाहे कोई गमला याद आ गया होगा, चाहे कोई भवन याद आ गया होगा जो कि अभी निर्माण हो रहा है। क्यों हंस रहे हैं? कोई सोचेगा कि अस्तित्व को नाचता देखकर खुश हो रहे हैं? अपनी खुशी से कोई बहुत मतलब नहीं है। अस्तित्व खुश तो हम भी खुश। वो उदास ऐसे कार्य, ऐसे विचार, ऐसी वाणी जिससे अस्तित्व उदास होता हो, तो उसको हटाओ, दिमाग को हटाओ उसको। इससे अस्तित्व उदास होता है। मेरे ऐसे बोल से, मेरे ऐसे कार्य से, मेरे ऐसे विचार से, तो जो विचार, बोल और कर्तृत्व से उदास होता है, वो अस्तित्व, वो जीवन में फटकने तक नहीं देना है। इसको क्या कहोगे? इसको कहा जाता है भक्ति का रोग, प्रेम का रोग। उस अस्तित्व के प्रति प्रेम जिसका कि ना कोई रूप है ना आकार है, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है। उस अस्तित्व के प्रेम में विभोर वो नृत्य कर रहा है, तो यहाँ भी नृत्य चल रहा है। वो उदास है, तो वो यदि 1 पैसा उदास है तो 100 पैसे निकलता कि वो उदास क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया जो कि हमें देखकर उसे आनंदित होना चाहिए, तो वो उदास हो गया। नहीं देखा जा सकता है उसकी उदासी, जिसको इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता है। व्याकुल हो जाना, उसे सुधारना और उसे फिर सॉरी कहना, और फिर ऐसा कुछ जिससे वो अस्तित्व नाचे और यहाँ अंतस भी नाचे। भले नहीं पड़ रहा है, चल इतना ही रहने दो। पहले भर लीजिए, उसके बाद
सुंदर सुंदर अक्षर। चलिए, ये सुंदर अक्षर ईश्वर का दिया हुआ है, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके कार्य में नियोजित किया जा सके। प्राप्त संपदा चाहे जो कुछ है, जीवन हो, श्वास हो, अथवा और भौतिक कोई चीज़ हो, सब उनके लिए। उनके प्रेम में नृत्य करते हुए अंदर में बस एक ही लाइन गूंजता हो, हे हरि तुम मेरे मैं तेरी, और सब भूल जाए। इसको भूलने का तो प्रश्न ही नहीं है। इस पावन और अद्भुत रिश्ते को नहीं भूला जा सकता है, और जो इस अद्भुत रिश्ते के प्रेम में पड़ जाता है, उसके लिए भौतिक जगत सब से स्वाभाविक ही सिमट जाता है। कहीं मोह नहीं, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं रह जाता है जो कि उस अस्तित्व के को गंभीर बना दे, उदास कर दे। अब तुम कहोगे कि वो अस्तित्व जो सर्वव्यापी है, जिसे मन इंद्रियों से गोचर नहीं किया जा सकता है, वो भी कहीं उदास होता है और नाचता है, हंसता है? ये तो पागलपन की बात है। कहोगे ना? ऐसा हो तो कैसे जानेंगे कि वो अस्तित्व प्रसन्न है? तो उसका कोई मुंह नहीं है, माथा नहीं है, स्माइल का कोई ओष्ठ ही नहीं है, तो स्माइल और उदासी कहाँ से पता चलेगा? चेहरा भी नहीं है कि उदास है कि क्या है, उसको देखा जा सके। लगेगा कि ये कोई साइको प्रॉब्लम हो सकता है। अनुभव का चीज है, अनुभव से अंदर से ही प्रसन्नता अनुभव होने लगेगा, बोध होने लगेगा। इसकी चर्चा करते हुए कुछ कुछ हो रहा है, कुछ आह्लाद, कुछ पुलक, कुछ रोमांचता, कुछ थिरकन, जैसे उस अस्तित्व को प्रफुल्लित देखकर ये अस्तित्व नृत्य कर रहा हो।